रूपा राजकुमारी और परी। राजा अजय भानु के 2 बच्चे थे, जिसमें से एक राजकुमारी थी जिसका नाम था रूपा और दूसरा राजकुमार विजय दत्त था। राजकुमारी रूपा उनकी पहली पत्नी की संतान थी। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद राजा ने दूसरी पत्नी पत्रलेखा से शादी कर लिया था। उनसे ही राजकुमार विजय दत्त का जन्म हुआ था। बेटा विजय दत्त, सवेरा हो गया है, उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो और नाश्ते के लिए आ जाओ। हाँ माँ, मैं अभी हाथ मुंह धुलकर आ जाता हूँ। माँ, दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है मुझे। आँख खोली नहीं तुमने और तुम्हें दीदी की याद आने लगी। ना जाने क्यों सवेरे सवेरे उस मनहूस का नाम ले लेते हो। उसे मैंने अपने ही कक्ष में रहने के लिए कहा है और कहा है कि बाहर ना निकले। माँ, दीदी मनहूस नहीं है, वो बहुत नेक और दयालु हैं। वो बहुत अच्छी हैं, मेरी बहुत फिक्र करती है। कल सुबह जब कोई नहीं था तो मुझे बहुत जोरों से खांसी आ रही थी और दीदी भागकर मेरे पास आई और मेरे लिए पानी लेकर आई। आधी रात को भी अगर मुझे जरूरत पड़े तो दीदी भाग कर आती है। एक दिन आधी रात को मुझे भूख लग गई और मैं यहाँ वहाँ भागने लगा भूख के कारण। दीदी को पता नहीं कैसे पता चल गया और वो मेरे लिए खाना ले आई। बेटा तुम नहीं जानती, ये रूपा पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। तुम्हारे पिता भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। तुम भी इससे दूर ही रहा करो। तुम अभी छोटे हो इसलिए समझते नहीं। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं और दीदी दोनों एक ही पिता की संतान हैं और दीदी तो सबका ही बहुत ख्याल रखती है। राजकुमारी रूपा ये सारी बातें सुन रही थी। उसे उसकी माँ की बातों का बहुत दुख हुआ। उसकी सौतेली माँ उससे बहुत नफरत करती थी, लेकिन उसका छोटा भाई विजय दत्त उससे बहुत प्यार करता था। रानी माँ ने रूपा को वहाँ खड़े हुए देख लिया था। रूपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अपने कक्ष में रहने के लिए ही कहा था ना। आज के बाद तू बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। और हाँ सुनो, मेरे फूल जैसे बेटे से थोड़ा दूर ही रहा करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे पर तुम्हारी परछाई भी पड़े। ठीक है माँ, मैं अपने कक्ष में चली जाती हूँ। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, इसलिए कभी कभी बाहर आ जाती हूँ। अब कोशिश करूँगी माँ कि मैं बाहर ही ना निकलूं। रूपा उदास होकर अपने कक्ष में चली जाती है। एक दिन रूपा को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। इतने में एक सुंदर सी परी रूपा के सामने आकर खड़ी हो गई। रूपा चौंक गई। आप कौन हो? मैं मासूम परी हूँ। मैं परीलोक से आई हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ खुशियाँ देने आई हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। रूपा, अब तुम चिंता मत करो। मुझे तो सब मनुष्य समझते हैं। मैं हमेशा इसी कमरे में कैद रहती हूँ। फिर आप क्यों? तुम मनहूस नहीं हो। तुम एक नेक दिल और सबका भला चाहने वाली हो। ये लो, मैं तुम्हें एक चमत्कारी अंगूठी देती हूँ। ये तुम्हारी रक्षा करने के साथ साथ हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस कमरे में रह कर बहुत ऊब गई हो ना? चलो, मैं तुम्हें सैर करा लाती हूँ। मासूम परी, मैं तो आपके जैसे उड़ नहीं सकती। क्यों नहीं? अब तुम्हारे पास पंख आ गए हैं। रूपा ने जैसे ही महसूस किया कि सच में उसे पंख लग गए हैं, वो बहुत खुश हुई। रूपा मासूम परी के साथ आसमान की सैर करने लगी। ये तो अद्भुत है। यहाँ से पेड़, पौधे, पहाड़ सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। शुक्रिया मासूम परी मुझे यहाँ लाने के लिए। मुझे पहली बार आजादी का अनुभव हो रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं झूम जाऊँ चारों तरफ। रूपा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारे सामने जब भी कोई परेशानी आए, उस चमत्कारी अंगूठी को छूकर मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। मासूम परी ने रूपा को बहुत अच्छी सैर कराई और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नजारे दिखाए। तभी मासूम परी ने देखा कि एक घोंसला तेज हवा से गिरकर पानी में आ गिरा है। उसमें चिड़िया के 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। वे बच्चे ची ची करके मदद के लिए पुकारने लगे। मासूम परी तेजी से उसके पास पहुंची और फिर उन्हें
घोंसले सहित उठा लिया और पेड़ पर सही सलामत लाकर रख दिया। चिड़िया के बच्चों ने परी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। मासूम परी भी बहुत खुश हुई। आप बहुत अच्छे हो, आपने चिड़िया के छोटे बच्चों को बचा लिया। बेचारे बच्चे, जाने क्या होता वरना इनका। कुछ देर के बाद मासूम परी ने रूपा को उसके महल के कक्ष में पहुंचा दिया और फिर वह गायब हो गई और रूपा के पंख भी गायब हो गए। एक दिन राजकुमार विजयदत्त शिकार खेलने गए। चलते चलते वह जंगल में बहुत दूर चला गया था। शाम हो गई मगर वो लौट कर नहीं आया। दूसरी तरफ राजा, रानी और रूपा को भी बहुत चिंता होने लगी। माँ, क्या भैया आज अकेले शिकार खेलने गए हैं? हाँ, वो आज अकेले ही शिकार पर गया है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज भैया को वापस लाकर ही रहूंगी। कुछ ही देर में रूपा ने अंगूठी को छूकर मासूम परी को याद किया और थोड़ी ही देर में मासूम परी प्रकट हो गई। रूपा, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी छाई हुई है। मासूम परी, मेरे भाई विजयदत्त आज सुबह शिकार खेलने गए और अभी तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। आप मुझे प्लीज उसके पास ले चलिए ना। चलो, चलो मेरे साथ, उड़कर जंगल में चलते हैं। रूपा के पंख आ गए और वो दोनों आसमान में उड़ते हुए जंगलों में पहुंच गए। थोड़ी ही देर में मासूम परी ने अपनी जादुई शक्ति से राजकुमार का पता लगा लिया। वह एक भयानक जादूगर की कैद में था। हा राजकुमार, अगर तू अपनी जान की परवाह चाहता है तो मुझे राजा के नाम की एक चिट्ठी लिख कर दे, जिसमें 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग हो। मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। मैं तो कोई चिट्ठी नहीं लिखूंगा। नहीं लिखेगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। जादूगर ने जैसे ही अपनी जादुई छड़ी से राजकुमार के ऊपर अग्नि फेंकी, वह अग्नि बीच में ही रुक गई। अरे ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया। मासूम परी ने अपनी सितारा छड़ी दिखाई और जादूगर दांत पीसने लगा। ए परी, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानती। मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। जादूगर और मासूम परी में मुकाबला होने लगा। परी ने हर वार का बखूबी जवाब दिया। मासूम परी की अभूतपूर्व शक्ति के आगे जादूगर हार गया और फिर परी ने उसे पिंजरे में कैद कर दिया और फिर उसने राजकुमार विजयदत्त और रूपा को महल में पहुंचा दिया और फिर उसके बाद वह परीलोक चली गई। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। माँ, आज दीदी के कारण ही मेरी जान बच पाई। ये मासूम परी को लेकर आ गई और मुझे बचा लिया। रूपा, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। तुम सचमुच नेक और बहुत साफ दिल की हो। तुमने आज मेरे बेटे को बचा लिया। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। मुझे माफ कर दो रूपा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ, मुझसे माफी मत मांगिए। माँ अपनी बेटी से माफी नहीं मांगती। फिर वह लोग खुशी खुशी रहने लगे।